नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने जब से 2024 का लोकसभा चुनाव जीता है अपने पीडीए के फार्मूले पर, तब से समाजवादी पार्टी की निगाहें हैं 2027 पर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उसको कैसे जीता जाए, कैसे समाजवादी पार्टी को परास्त किया जाए, उसका पूरा ध्यान उपचुनाव पर है। हालांकि अखिलेश यादव का भी ध्यान उपचुनाव पर है, लेकिन सही ध्यान अखिलेश यादव का 2027 पर है। इसके लिए समाजवादी पार्टी पीडीए जागरूकता अभियान चला रही है। इसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अलग अलग समाज के नेताओं से मिल रहे हैं, चाहे पटेल समाज हो, चाहे निषाद समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो। तो आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा सब एक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी लिखा जाता है, एटा, इटावा, मैनपुरी साइड, फर्रुखाबाद साइड शाक्य लिखा जाता है, और इधर पूर्वांचल में मौर्य और कुशवाहा लिखा जाता है। तो कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी में समाहित कर रहे हैं। पहले से समाजवादी पार्टी के पास बहुत सारे नेता मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट दिया। परिणाम रहा 6 में से 3 जीतकर आए, 2 ऐसे हारे। कैसे हारे उसके बारे में आप सब जान सकते हैं। फूलपुर और फर्रुखाबाद, एक बिजनौर वाला मामला था, उसमें थोड़ा ज्यादा अंतर था, दीपक सैनी चुनाव हारे। तो कहने का मतलब समाजवादी पार्टी का ध्यान है, यादव मुसलमान तो उसके पास हैं। जो लोकसभा चुनाव में आए हैं निषाद, जो लोकसभा के चुनाव में मौर्य, पटेल, नाई, कुम्हार, लोहार, इन जातियों के तमाम बड़े नेताओं को, तमाम सामाजिक नेताओं को समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी के अंदर शामिल करा रही है। इसके लिए तमाम नेताओं को मैदान में उतार दिया है, और आपको मैं दिखा सकता हूं यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी में आज तमाम लोग शामिल भी हुए। ये अमरनाथ सिंह मौर्य है, आप इनको देख रहे होंगे। लोकसभा का चुनाव हार गए तो पहले से ही है लोग, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इनका नाम है दामोदर प्रसाद मौर्य, इनका नाम है विनीत कुशवाहा, और ये सब समाजवादी पार्टी के मौर्य समाज के नेताओं को आप देखिए। ये सब अधिकतर इसमें मौर्य समाज के नेताओं को समाजवादी पार्टी ने अपने पाले में बुलाया, तमाम लोगों को शामिल कराया, सदस्यता दिलवाई। और आप देख सकते हैं श्यामलाल पाल जी हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष है। जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, सहयोग कहिए या अखिलेश यादव का प्रयोग कहिए, समाजवादी पार्टी के दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं। सच्चाई यही है। तो देवेश शाक्य यहाँ पर आज मौजूद रहे। यहाँ पर समाजवादी पार्टी में तमाम लोग अलग अलग जिलों से आए और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आप देख सकते हैं आर्या कुशवाहा, पूर्व विधायक भी समाजवादी पार्टी में शामिल पहले से ही हैं। तमाम लोगों ने यहाँ पर फोटो खिंचवाई, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अखिलेश यादव ने इस समाज के लिए एक बड़ा संदेश दिया, एक बड़ा मैसेज दिया, जो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को बीच मझधार में छोड़कर चले गए थे लोकसभा के चुनाव के पहले, आपने देखा होगा, वो स्वामी प्रसाद मौर्य अब पछता रहे हैं। क्यों पछता रहे हैं? भले वे नेता बड़े हैं, लेकिन क्रेडिट उनको नहीं मिल पा रही, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी को समझ में आ गया है कि अगर हम मौर्य समाज के लोगों को टिकट दें, पटेल समाज के लोगों को टिकट दें, भले बड़े बड़े नेता बीजेपी के साथ रहे, केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के साथ रहे, अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ रहे, संजय निषाद बीजेपी के साथ रहे, इन सब चीजों का, इन लोगों का प्रभाव खत्म हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है, आप मान लीजिएगा। तो टिकट देने से, समाज के नए नेताओं को उभार देने से, नए नेताओं को, पुराने नेता घिसे पिटे हो चुके होते हैं, उभार देने से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के प्रति विश्वसनीयता लोग बढ़ती जा रही है, लोग सम्मान दे रहे हैं, लोग बातों को रखते हैं कि हाँ हम भी हैं समाजवादी पार्टी के अंदर। तो समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को शामिल करा रही है। इस अवसर पर अखिलेश यादव ने क्या बोला? जो अखिलेश यादव ने, जो योगी जी ने कहा था बटोगे तो कटोगे, तो अखिलेश यादव ने उनके नारे को इस्तेमाल कर लिया अपने ऊपर।
पीडीए नहीं बटेगा। सुनिएगा उसके बाद मौर्य समाज के लिए क्या बोला इन्होंने। ये किसी लैब में आप कंफ्यूज मत होइए, आप कंफ्यूज मत होइए। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है, ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी है। अगर वो कह रहे हैं कि बढ़ो नहीं तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। देख सकते हैं वो तो नारा आपके लिए लगा है कि पीडीए परिवार लोग बढ़ना मत। इसीलिए योगी जी किस लिए कह रहे थे, अखिलेश यादव ने उस नारे को अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कर लिया। पीडीए परिवार मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगर अपनी ताकत लगा दी, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में तो नहीं रहेगी, अन्य जगहों पर मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि अन्य जगहों पर हम उतनी जानकारी नहीं रख सकते। और मैं अगला बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ पर अखिलेश यादव जी ने क्या बोला और मौर्य समाज के लोगों को लेकर के। साख समाज के हमारे जिम्मेदार नेता, जिम्मेदार समाज के प्रतिष्ठित लोग आए हुए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और साथ ही साथ जो सांसद चुने गए हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं। हम सब लोग बैठ करके बधाइयाँ दे रहे हैं और हमें उम्मीद है आने वाले समय में ये पीडीए की लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है, हर समाज के लोग ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए परिवार की दुश्मन है और ये चुनाव में भी हम लोग को देखने को मिल गया। बीएलओ का हटाना, अधिकारियों का हटाना, पुलिस सिपाहियों के नाम पता जानकारी करना, फिर जात के आधार पर हटाना, जात के आधार पर निर्देश देना और फिर अपने अधिकारियों की गुपचुप बैठक करना। और यादव जी ने कहा यहाँ पर बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को नाम आगे करके वोट लिया और समाज के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वोट दिया, बहुत सारे लोग अभी भी वोट देते हैं, लेकिन बीजेपी ने ठगा। जब बीजेपी ने ठगा है तो समाज ऐसा है, समाज किसी का सगा नहीं है, ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य का सगा है, ना तो केशव प्रसाद मौर्य का सगा है, ना तो किसी ने खरीदा है, ना तो किसी ने कुछ दिया है। एकदम साफ बात है। समाज ने जान गया है कि केशव प्रसाद मौर्य का सिर्फ बीजेपी इस्तेमाल कर रही है और उस इस्तेमाल में समाज पीस रहा है, समाज को नुकसान हो रहा है। तो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, बाबू सिंह कुशवाहा तो समाजवादी पार्टी के साथ है। तो समाजवादी पार्टी में बूथ से लेकर के जिला स्तर, प्रदेश स्तर पर भी तमाम लोगों को मौका मिल रहा है और एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जो बीजेपी बैकवर्ड के नाम पे वोट लेकर आई है, वे आज बैकवर्ड को पूछ नहीं रही है, तो उस बीजेपी को बहुत महंगा पड़ेगा आने वाले समय में। आप देखिएगा, आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार।